द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा पैक। इस दुनिया में कई अल्फा पैक्स थे, लेकिन एक पैक ऐसा था जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरे पर डर और रिस्पेक्ट दोनों आ जाता था। द ब्लड मून पैक। ये पैक सिर्फ पावरफुल हाई नहीं था, बल्कि सबसे रिच और इन्फ्लुएंशियल भी था। उनका एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था, बिजनेस, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, सब जगह उनका कंट्रोल था। ब्लड मून पैक के मेंबर्स सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, डिसिप्लिन और लॉयल्टी से भी फेमस थे। हर अल्फा इस पैक में एलीट वॉरियर की तरह ट्रेन होता था। उनका टेरिटरी इतना बड़ा था कि दूसरे पैक्स उनकी परमिशन के बिना वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। और इस पावरफुल पैक का लीडर कोई ऑर्डिनरी अल्फा नहीं था, वो था अल्फा किंग। द अल्फा किंग मुकुट भेड़िया का चेहरा। उसका नाम था आरव नाइट। 6 फुट 4 इंचेस टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, शार्प जॉलाइन, कोल्ड ग्रे आइज जो किसी को भी एक सेकंड में फ्रीज कर सकती थी। उसकी प्रेजेंस हाई इतनी डोमिनेटिंग थी कि जब वो रूम में एंटर करता था, सब ऑटोमेटिकली चुप हो जाते थे। आरव सिर्फ एक अल्फा नहीं था, वो अल्फा ऑफ अल्फास था। ब्लड मून पैक का किंग, सिंघानिया एम्पायर का यंगेस्ट बिलियनर सीईओ और अल्फा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लीडर। कहा जाता था कि अगर आरव किसी को एक बार वार्निंग द टू, वो इंसान दोबारा उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। उसकी स्ट्रेंथ लेजेंडरी थी। ट्रेनिंग में उससे कभी कोई अल्फा हारा नहीं पाया। लेकिन उसकी सबसे डेंजरस चीज थी उसका कंट्रोल। आरव सिंघानिया कभी अपने इमोशंस शो नहीं करता था, ना गुस्सा, ना अट्रैक्शन, ना वीकनेस। लोग कहते थे कि उसका दिल स्टोन से बना है। दुनिया में ओमेगास को अक्सर वीक समझा जाता था। उन्हें प्रोटेक्ट करने लायक, डेलिकेट और सबमिसिव माना जाता था। ज्यादातर ओमेगास अपनी लाइफ क्वाइटली जीते थे, दुनिया से थोड़ा दूर। लेकिन रेहान कपूर बिल्कुल वैसा ओमेगा नहीं था। रेहान का अपीयरेंस पहली नजर में किसी को भी कंफ्यूज कर देता था। मीडियम हाइट, सॉफ्ट ब्राउन हेयर जो हमेशा थोड़े मेसी रहते थे, बड़ी वार्म गोल्डन आइज जिसमें एक अजीब सी इनोसेंस थी। उसका फेस इतना क्यूट था कि लोग अक्सर उससे हार्मलेस समझ लेते थे, लेकिन जो लोग उससे सच में जानते थे, वो जानते कि रेहान अंदर से कितना स्ट्रांग है। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया था, इसलिए वो किसी से इजीली नहीं डरता था, ना अल्फास से, ना उनके डोमिनेंस से। रेहान का सेंट भी अनयूजुअल था। नॉर्मली ओमेगास की सेंट स्वीट होती है, लेकिन रेहान की सेंट मूनलाइट और जैस्मिन जैसी थी, सॉफ्ट, काम, लेकिन स्ट्रेंजली एडिक्टिव। जो भी अल्फा उसके पास आता, उस सेंट को इग्नोर नहीं कर पाता। इसलिए रेहान अक्सर अपनी सेंट को सेंट ब्लॉकर्स से हाइड करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई अल्फा उससे सिर्फ एक ओमेगा की तरह देखे। वो चाहता था कि लोग उससे एक इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट करें। लेकिन रेहान एक और सीक्रेट छुपा रहा था, एक ऐसा सीक्रेट जो अगर अल्फा वर्ल्ड को पता चल गया तो सब कुछ चेंज हो सकता था। नाइट फैंग पैक सिर्फ अपने अल्फा किंग की वजह से पावरफुल नहीं था, बल्कि उसके एलीट पैक मेंबर्स की वजह से भी। हर मेंबर स्ट्रॉन्ग, लॉयल और हाईली ट्रेन्ड था। अगर कोई उनके अल्फा किंग को चैलेंज करता तो पूरा पैक बिना सोचे उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। एक, एरियन सिंह द बेटा स्ट्रैटेजिस्ट। एरियन सिंह आरव का कजन और उसका सबसे ट्रस्टेड बेटा था। टॉल, काम और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। जहां आरव अपनी डोमिनेंस और पावर से डिसीजंस लेता था, वहां एरियन अपनी शार्प माइंड से परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाता था। बिजनेस डील्स हो, पॉलिटिकल अलायंसेस हो या पैक्ट राइवल्स, एरियन का दिमाग हमेशा सबसे आगे चलता था। और एक बात सबको पता थी, आरव किसी की बात इग्नोर कर सकता था, लेकिन एरियन की एडवाइस कभी इग्नोर नहीं करता। 2, कबीर राठौर द राइट हैंड अल्फा भेड़िया का चेहरा। कबीर राठौर ब्लड मून पैक का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा था। 6'3" टॉल, मस्क्यूलर बॉडी, इंटेंस डार्क आइज। उसकी रेप्यूटेशन सिंपल थी, डेंजरस। कबीर पैक का हेड वॉरियर था। अगर कोई एनिमी पैक या राइवल अल्फा प्रॉब्लम क्रिएट करता तो सबसे पहले कबीर हाई उससे डील करता। लेकिन आरव के लिए उसकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट थी। लोग कहते थे, अगर आरव अल्फा किंग है तो कबीर उसकी तलवार है। 3, विवान मेहता थे, चार्मिंग जीनियस स्मर्क। विवान मेहता पैक का सबसे चार्मिंग और प्लेफुल अल्फा था। ऑलवेज स्माइलिंग, टीजिंग नेचर और थोड़ा फ्लर्ट भी। लेकिन जो लोग उससे सिर्फ फनी समझते थे, वो बहुत बड़ी गलती करते थे। विवान एक टेक जीनियस और हैकर था। पैक की इंफॉर्मेशन नेटवर्क, एनिमीज की डिटेल्स और अंडरग्राउंड कनेक्शंस सब विवान हैंडल करता था। अगर ब्लड मून पैक को किसी के बेअमी सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो विवान यूज कुछ हाई घंटों में निकल देता। 4, रुद्रा चौहान द साइलेंट प्रोटेक्टर।
रुद्रा चौहान पैक का सबसे साइलेंट और इंटिमिडेटिंग अल्फा था। टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स और हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी प्रेजेंस हाई इनफ थी लोगों को डराने के लिए। रुद्रा ब्लड मून पैक का सिक्योरिटी चीफ था। उनकी टेरिटरी में कोई भी एंटर करे, रुद्रा को पता चल जाता था। उसकी लॉयल्टी आरव के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी दे सकता था। नाइट फैंग पैक एक फैमिली की तरह था, स्ट्रॉन्ग, लॉयल और यूनाइटेड। रेहान दी इंडिपेंडेंट ओमेगा चेरी ब्लॉसम हंसी अचानक। इस दुनिया में ओमेगास को अक्सर वीक, डेलिकेट और डिपेंडेंट माना जाता था। ज्यादातर ओमेगास किसी अल्फा फैमिली की प्रोटेक्शन में रहते थे, लेकिन रेहान बिल्कुल अलग था। रेहान एक ऑर्फन था, उससे कभी अपने पेरेंट्स का प्यार या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। जब वो छोटा था तभी उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके बाद उसकी जिंदगी ऑर्फनेज और स्ट्रगल में हाई गुजरी, और जब लोगों को पता चला कि वो ओमेगा है तो उसकी लाइफ और भी मुश्किल हो गई। कई लोग उससे अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन प्यार के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन रेहान किसी का पोजेशन बनना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे हाई वो बड़ा हुआ, उसने ऑर्फनेज छोड़ दिया और अपनी लाइफ खुद के दम पर जीना शुरू किया। पर्सनालिटी, रेहान आउटसाइड से बहुत क्यूट और इनोसेंट लगता था। सॉफ्ट ब्लैक हेयर, वार्म हनी ब्राउन आइज और एक जेंटल स्माइल जो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और स्टबन सोल था। वो किसी अल्फा के डोमिनेंस से इजीली इंटिमिडेट नहीं होता था। उसने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स फेस की थी कि अब उससे किसी से डर नहीं लगता था। इंडिपेंडेंट लाइफ, रेहान एक स्मॉल कैफे में पार्ट टाइम जॉब करता था और साथ में अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहा था। उसका सपना सिंपल था, एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ। ना किसी पैक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, ना किसी अल्फा की प्रॉपर्टी बनना। इसलिए वो हमेशा सेंट ब्लॉकर्स यूज करता था ताकि लोगों को पता ना चले कि वो ओमेगा है। लेकिन एक चीज जो वो छुपा नहीं सकता था, वो थी उसकी यूनिक सेंट। उसकी सेंट जैस्मिन और फ्रेश रेन जैसी थी, सॉफ्ट, कामिंग और स्ट्रेंजली एडिक्टिव। जो भी अल्फा उसके पास आता, उस सेंट को इग्नोर नहीं कर पाता। रात का टाइम था, सड़क पर हल्की सी स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। रेहान अपनी जॉब से घर लौट रहा था। पूरे दिन काम करते करते उसका शरीर थक चुका था। शर्ट पसीन से चिपक रही थी और सांस थोड़ी हैवी हो गई थी। बस घर पहुंच जाऊं, फिर आराम करूंगा, उसने धीरे से खुद से कहा। रेहान एक ओमेगा था, और ओमेगास के लिए दुनिया कभी भी सेफ नहीं होती। इसलिए वो हमेशा सेंट ब्लॉकर्स यूज करता था ताकि कोई अल्फा या बेटा उसकी असली आइडेंटिटी फील ना कर सके। लेकिन आज पूरे दिन की थकान, पसीना और स्ट्रेस की वजह से उसके सेंट ब्लॉकर का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगा था, और उससे पता भी नहीं चला। हवा में एक हल्की सी स्वीट सेंट फैलने लगी। दूर खड़े कुछ बीटर्स ने अचानक अपने सर उठाए। उनकी आंखें चमक उठी। ओमेगा, एक बेटा धीरे से बोला। यहाँ, इस एरिया में। दूसरा हंसी डिबेट हुए बोला। उन्होंने सीधा रेहान की तरफ देखना शुरू किया। रेहान को अचानक अपनी गर्दन पर अजीब सा सेंसेशन फील हुआ। उसका इंस्टिंक्ट चिल्लाया, डेंजर। वो तुरंत मुड़कर चलने लगा, फिर चलना भागना बन गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 3 बीटर्स उसके सामने आ गए। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? एक बेटा ने रास्ते में खड़े होते हुए कहा। दूसरा उसके पास आया और हवा में स्मेल ली। वाओ, ये तो सच में ओमेगा है। उनकी नजर में एक गैंडी सी भूख चमक रही थी। रेहान की आंखें ठंडी हो गई। वो डरा हुआ ओमेगा नहीं था, वो फाइटर था। साइड हो जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। बीटर्स जोर से हंस पड़े। वीक होके हमें ऑर्डर दे रहा है। अगला सेकंड, थर्ड, रेहान का पंच सीधा एक बेटा के फेस पर लगा। वो जमीन पर गिर गया। दूसरा अटैक करने आया, लेकिन रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से टकरा दिया। फाइट ब्रूटल थी। रेहान अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं। उसने उन्हें बुरी तरह मारा, लेकिन 3 के अगेंस्ट फाइट करते करते उसकी एनर्जी खत्म होने लगी। एक बेटा ने उसके कंधे पर चोट कर दी। पेन से रेहान की सांस तेज हो गई। उसने मौका देखते हाय उन्हें धक्का दिया और भागना शुरू कर दिया। वो बस भागता गया, गलियां क्रॉस करता गया। उससे पता भी नहीं चला कि वो कितनी दूर आ गया है। रेहान की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। शिट, उससे समझ आ गया। भागते भागते उसने इंडिया के सबसे पावरफुल अल्फा पैक की टेरिटरी क्रॉस कर दी थी। और ब्लू मून पैक का रूल सिंपल था, जो भी उनकी टेरिटरी में बिना परमिशन घुसता है, उससे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। रेहान जैसे हाय मुड़कर वापस जाने लगा, उसकी नजर धुंधली होने लगी।
थकान, चोट और एड्रेनलिन क्रैश होने की वजह से उससे लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। उसके आसपास का सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगा। नॉट नाउ, उसने अपने आप से धीरे से कहा। उससे महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें बैंड हो रही हैं। पैर भी ठीक से खड़े नहीं रह पा रहे थे। लेकिन रेहान ने अपने दांत भिंच लिए। वो गिर नहीं सकता था। यहाँ टू बिल्कुल भी नहीं। अगर ब्लूड मून पैक के किसी अल्फा ने उसकी ओमेगा सेंट फील कर ली तो सिचुएशन और खतरनाक हो सकती थी। रेहान ने जल्दी से अपने पॉकेट चेक किए। उसकी अंगुलियों को एक छोटी सी स्ट्रिप महसूस हुई। ऑरल सप्रेसेंट्स। वो हमेशा इमरजेंसी के लिए कुछ टैबलेट साथ रखता था। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। बस कुछ घंटों के लिए ओमेगा सेंट को सप्रेस कर देते थे। लेकिन इस वक्त उसके लिए ये भी एक लाइफलाइन था। उसने स्ट्रिप में से एक टैबलेट निकाली और बिना पानी के हाई मुंह में डाल ली। टैबलेट कड़वी थी। रेहान ने आंखें बंद करके यूज निगल लिया। कुछ सेकंड्स तक उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसका सेंट थोड़ा कंट्रोल में आने लगा, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी वीक थी। उसने दीवार का सहारा लिया और खुद को संभलने की कोशिश की। बस थोड़ा और, फिर यहां से निकलना है, उसने सोचा। लेकिन उससे ये नहीं पता था कि उसकी सेंट पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। हवा में अभी भी एक हल्की सी स्वीट ओमेगा सेंट थी। और ब्लूड मून पैक की टेरिटरी में रहने वाले वुल्व्स की सेंसेस बहुत शार्प थी। रेहान ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी अब बिल्कुल लिमिट पर पहुंच चुकी थी। थकान, चोट और सप्रेसेंट्स का इफेक्ट मिलकर उसकी स्ट्रेंथ खत्म कर रहे थे। उसकी सांस भारी हो रही थी। आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। बस थोड़ी देर, उसने धीरे से खुद से कहा। लेकिन अगले हाई पैल उसके पैर लड़खड़ा गए। उसका शरीर कंट्रोल खो बैठा और रेहान वही जमीन पर बेहोश हो गया। ब्लूड मून पैक टेरिटरी। ब्लूड मून पैक की टेरिटरी में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। यहाँ एक एडवांस टेरिटरी डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ था। जब भी कोई आउटसाइडर पैक बाउंड्री क्रॉस करता, सिस्टम तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स और पेट्रोल वुल्व्स को अलर्ट भेजे देता। इस बार भी वही हुआ। पैक हेडक्वार्टर्स के सिक्योरिटी रूम में रेड सिग्नल ब्लिंक करने लगा। एक गार्ड तुरंत खड़ा हो गया। बाउंड्री सेक्टर 7 में मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। दूसरा गार्ड बोला, चेक करो, हो सकता है ट्रेसपसर हो। कुछ हाई सेकंड्स में 4 पैक वॉरियर्स अपनी बाइक्स लेकर उस डायरेक्शन में निकल गए। जब वो लोकेशन पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट के पास एक लड़का जमीन पर गिरा हुआ है। एक गार्ड तुरंत उसके पास गया। हे, सुन सकते हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरे गार्ड ने हवा में स्मेल ली। उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गई। वेट, उसने दोबारा गहरी सांस ली। एक गार्ड ने ध्यान से रेहान को देखा। उसके कपड़े थोड़े पटे हुए थे। कंधे पर चोट थी। लग रहा था जैसे वो किसी फाइट से भागकर यहां तक आया हो। गार्ड ने तुरंत कम्युनिकेटर निकला। कंट्रोल, यहाँ सेक्टर 7। हमें एक अनकॉन्शियस ट्रेसपर्सन मिला है, रहा। फिर कम्युनिकेटर में आवाज आई, अल्फा को इन्फॉर्म करो। ये सुनते हाई सब गार्ड सीधे खड़े हो गए, क्योंकि इसका मतलब था ए फ्लैट ये मैटर डायरेक्टली अल्फा किंग आरव सिंघानिया तक पहुंचने वाला था। भेड़िया का चेहरा हंसिया चांद। एक गार्ड ने धीरे से कहा, इससे पैक हाउस लड़ चलते हैं। दूसरा गार्ड बोला, डिसीजन अल्फा का होगा। तभी हवा में अचानक एक एक्सट्रीमली पावरफुल अल्फा ऑरा फैल गई। इतनी पावरफुल कि सब गार्ड्स तुरंत सीधे खड़े हो गए। उन्हें पता चल गया ब्लूड मून पैक के गार्ड्स जैसे हाई वाहन खड़े। टैब तक एक और गाड़ी तेज स्पीड से गेट के पास रुक गई। उसमें से रुद्रा बाहर निकला। रुद्रा ब्लूड मून पैक का बेटा कमांडर था, आरव का सबसे ट्रस्टेड वॉरियर। स्ट्रॉन्ग, काम और बहुत शार्प माइंड वाला। उससे विवान ने तुरंत न्यूज दी थी कि टेरिटरी में कोई अननोन ट्रेसपसर मिला है। रुद्रा तेज कदम से गार्ड्स की तरफ बढ़ा। सिचुएशन, उसने सीधा पूछा। एक गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, सर, अननोन मेल ट्रेसपसर। लगता है ओमेगा है, अनकॉन्शियस है। रुद्रा की नजर तुरंत जमीन पर पड़े रेहान पर गई। उसने थोड़ा झुककर ध्यान से उससे देखा। रेहान के कपड़े थोड़े पटे हुए, कंधे पर चोट थी और उसका चेहरा थकान से बिल्कुल सफेद पैट गया था। रुद्रा ने तुरंत एक गार्ड को सिग्नल दिया, चेक हिम। गार्ड ने उसकी पल्स चेक की। पल्स स्टेबल है सर, बस बेहोश है। रुद्रा ने खुद भी उसके पास झुककर उससे हिले। हे, सुन सकते हो? उसने रेहान को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। रेहान बिल्कुल बेहोश पड़ा था। रुद्रा की आंखें थोड़ी नैरो हो गई। उसने हवा में हल्की सी सेंट भी फील की, बहुत हल्की, जैसे किसी ने सप्रेस करने की कोशिश की हो। रुद्रा सीधा खड़ा हो गया।
उसने 1 सेकंड सोचा, फिर उसने कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, इससे उठाओ। गार्ड्स तुरंत अटेंटिव हो गए। इससे पैक हाउस नहीं ले जाएंगे। सब गार्ड्स ने कंफ्यूज्ड नजर से उसकी तरफ देखा। रुद्रा ने सीधा कहा, इससे ब्लैक हाउस में रखो। ब्लूड मून पैक में ब्लैक हाउस एक स्पेशल डिटेंशन प्लेस था। यहाँ आउटसाइडर्स, स्पाइज या ट्रेसपसेस को रखा जाता था जब तक उनकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो जाए। दो बॉडीगार्ड्स ने तुरंत रेहान को संभाल कर उठाया। रेहान अभी भी बिल्कुल बेहोश था। उसका सर धीरे से साइड पर झुक गया। रुद्रा ने एक बार फिर उससे देखा। उसने बॉडीगार्ड्स को फाइनल ऑर्डर दिया, इससे सिक्योर करो। जब होश आए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। जी सर। और बॉडीगार्ड्स रेहान को लेकर ब्लैक हाउस की तरफ निकल गए। आरव अपने कैबिन में बैठा फाइल्स देख रहा था। ब्लूड मून पैक का अल्फा होने की वजह से उसका काम कभी खत्म नहीं होता था। डेस्क पर रिपोर्ट्स का ढेर था और आरव अपनी शार्प गोल्डन आइज से हर डिटेल चेक कर रहा था। तभी अचानक उसकी नोज हल्की सी ट्विच हुई। एक अजीब सी स्मेल हवा में घुल रही थी। वो स्मेल बाकी सब से अलग थी। ना वो किसी नॉर्मल वुल्फ की थी, ना किसी बेटा या अल्फा की। वो स्मेल सॉफ्ट, स्वीट और इंटॉक्सिकेटिंग थी। आरव का पेन हवा में हाई रुक गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बैंड की और एक गहरी सांस ली। और जैसे हाई वो स्मेल उसके अंदर गई, उसका हार्ट 1 सेकंड के लिए स्किप कर गया। ये क्या है? आरव ने धीरे से खुद से कहा। उसकी सेंस ऑफ स्मेल पैक में सबसे स्ट्रॉन्ग थी। जो स्मेल किसी और वुल्फ को महसूस भी नहीं होती, आरव उससे क्लियर आइडेंटिफाई कर लेता था। पर ये स्मेल, ये उसने पहली बार महसूस की थी। और सबसे अजीब बात, वो स्मेल उससे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड उससे बुला रहा हो। आरव का नॉर्मली कोल्ड और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके अंदर एक बेचैनी सी होने लगी। उसने तुरंत चेयर से उठकर कैबिन की खिड़की के पास जाके हवा को फिर से स्मेल किया। पर कुछ सेकंड्स बाद वो स्मेल धीरे धीरे फेड होने लगी। आरव का जो टाइटन हो गया। इरिटेटिंग, उसने धीरे से ग्राउल किया। जिस चीज ने उसकी अटेंशन ग्रैब की थी वो अब गायब हो रही थी। और आरव को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी कैबिन का दूर सडनली नॉक हुआ। कम इन। आरव की आवाज ठंडी और ऑथोरिटेटिव थी। दूर खुला और पैक का एक गार्ड जल्दी से अंदर आया। अल्फा, उसने थोड़ा सा झुककर कहा। आरव की आइज तुरंत उस पर टिक गई। क्या बात है? गार्ड ने सीरियस टोन में कहा। पैक बॉर्डर पे सिक्योरिटी सेंसर्स एक्टिवेट हुए हैं। आरव का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। गार्ड ने अगला सेंटेंस बोला, किसी ने ब्लूड मून पैक की टेरिटरी ट्रेसपस की है। रूम में 1 सेकंड के लिए डेंजरस साइलेंस छा गया। आरव की आंखों में एक प्रीडेटरी ग्लिंट चमका। उसने धीरे से अपनी कोट उठाई और पहनी। और उसके दिमाग में बस एक हाई थॉट था, क्या वो स्मेल अस ट्रेसपसर की थी? आरव ने गार्ड की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, सभी वॉरियर्स को अलर्ट करो। उसकी आंखों में अब अल्फा का प्योर डोमिनेंस दिख रहा था। और जिसने भी मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत की है। उसके लिप्स पर एक डेंजरस स्मर्क आया। उससे जिंदा पकड़ो। फिर आरव धीरे से बोला, मैं खुद देखना चाहता हूं, कौन है जो ब्लूड मून पैक की बाउंड्रीज तोड़ने की हिम्मत करता है। भेड़िया का चेहरा हंसिया चांद। ब्लैक हाउस, ब्लूड मून पैक का सबसे सिक्योर और डेंजरस इंटेरोगेशन प्लेस। यहां सिर्फ उन लोगों को रखा जाता था जो पैक के लिए थ्रेट हो सकते थे। भेड़िया का चेहरा। रूम अंधेरा था, सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। रेहान एक हैवी आयरन बेड पर चेन्स और बेडों से बंधा हुआ था। उसके हाथ दोनों साइड से शैकल्स में लॉक्ड थे। उसके कपड़े थोड़े डस्टी थी और फोरहेड पर हल्की सी चोट का निशान भी था। कुछ देर बाद उसकी पलकें हल्की सी हिली। डॉटक। रेहान को धीरे धीरे होश आने लगा। उसका सर भारी लग रहा था। सब कुछ ब्लर था। जैसे हाई उसने आंखें खोली, उसने सबसे पहले अननोन जगह को स्कैन करना स्टार्ट किया। कंक्रीट की वॉल्स, स्टील दूर, और सामने खड़े 2 पैक गार्ड्स। तभी एक गार्ड उसके पास आया। तो फाइनली होश आ गया, उसने ठंडी आवाज में कहा। दूसरा गार्ड थोड़ा और पास आया और रेहान की चेन को चेक किया। ए फ्लैट, सीधा सीधा बता। उसने रेहान की कॉलर पकड़कर उसका फेस ऊपर उठाया। किसने भेजा है तुझे? रेहान चुप रहा। गार्ड फर बोला, कौन सा पैक है तेरा? या फिर? उसकी आवाज थोड़ी और डेंजरस हो गई। किस दुश्मन ने तुझे ब्लूड मून पैक में स्पाई बना के भेजा है? रूम में टेंशन भर गई। पर रेहान बिल्कुल साइलेंट था। उसकी आंखें गार्ड पर टिकी थी पर उसके एक्सप्रेशन में डर नहीं था। जैसे वो उनकी बात सुन ही नहीं रहा हो। एक्चुअली उसका दिमाग किसी और चीज में बिजी था। रेहान रूम को ऑब्जर्व कर रहा था। वॉल्स,
दूर सिक्योरिटी कैमरा, चेन्स की स्ट्रेंथ। वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। ये जगह किसी पावरफुल पैक की लग रही है, उसने दिमाग में सोचा, पर कौन सी? तभी उसकी नोज हल्की सी ट्विच हुई और उसका फोकस इंस्टेंटली ब्रेक हो गया। हवा में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, एक अल्फा की स्मेल। वो स्मेल डीप, पावरफुल और डोमिनेटिंग थी। जैसे हाई वो स्मेल उसके सेंसेस तक पहुंची। रेहान का बॉडी थोड़ा स्टिफ हो गया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसने हल्की सी भून सिकोड़ी। वो स्मेल उससे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। वो नॉर्मल अल्फा सेंट नहीं थी, उसमें एक स्ट्रेंज पुल था, जैसे कोई फोर्स उससे अपनी तरफ खींच रही हो। रेहान ने थोड़ा सा फेस साइड में घुमाया और धीरे से सांस ली। और जैसे हाई वो सेंट उसके अंदर गई, उसका हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करने लगा। ये किसका सेंट है? उसने इरिटेट होते हुए सोचा। रेहान नॉर्मली स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल्ड ओमेगा था। वो किसी अल्फा के सेंट से इजीली अफेक्ट नहीं होता था। पर ये सेंट, ये उससे रेस्टलेस कर रही थी। तभी गार्ड फर से गुस्सा हो गया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। हे, हम तुझसे बात कर रहे हैं। रेहान की आंखें वापस गार्ड पर आए। गार्ड ने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, किसने भेजा है तुझे? रेहान ने उसकी आंखों में सीधा देखा और शांत आवाज में सिर्फ इतना बोला, मुझे किसी ने नहीं भेजा। गार्ड सार्कास्टिक है सर। अच्छा, तो फिर टू ब्लू मून पैक की टेरिटरी में बहोश कैसे मिला? जैसे हाय रेहान ने ये नाम सुना, उसकी आइज एक सेकंड के लिए वाइडन हो गई। ब्लू मून पैक, उसके दिमाग में तुरंत एक नाम फ्लैश हुआ, आरव सिंघानिया, द किंग ऑफ एल्फर्स। और तभी रूम के बाहर कॉरिडोर में हैवी फुटस्टेप्स की आवाज गूंजी। थक थक थक, और उसके साथ हाई हवा में एक बहुत पावरफुल अल्फा सेंट फैल गई। रेहान की सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। ये वही सेंट है। दूर के बाहर गार्ड सडनली स्ट्रेट खड़े हो गए। रिस्पेक्ट और फियर दोनों उनके फेसेस पर क्लियर था। एक गार्ड ने धीरे से कहा, अल्फा आ रहे हैं। आरव के चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडी और सख्त शांति थी, पर जैसे हाय उससे पता चला कि इस अनजान लड़के को ब्लैक हाउस में रखा गया है, उसके दिल में एक अजीब सी चीज उठी, जैसे किसी ने अंदर से उससे चोट पहुंचाई हो। दिल फायर। वो बिना कुछ बोले सीधा रुद्र ब्लू मून पैक का सेफ्टी हेड के पास पहुंच गया। रुद्र, आरव की आवाज गारी और ठंडी थी। वो लड़का कहाँ है? रुद्र ने तुरंत सीधा खड़े होते हुए जवाब दिया, अल्फा, उससे ब्लैक हाउस में रखा गया है। जैसे आपने ऑर्डर दिया था कि जो भी टेरिटरी में घुसे यूज पहले इंटेरोगेट किया जाए। ये सुनते हाय आरव की आंखों में एक पल के लिए अजीब सा इमोशन चमका। उसके दिल में वही दर्द की हल्की सी चुभन महसूस हुई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़के के लिए उससे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे उससे देखना है। ये सुनते हाय रुद्र थोड़ा चौंक गया। नो माउथ फेस, क्योंकि आरव कभी भी इतनी छोटी बातों में खुद इन्वॉल्व नहीं होता था। इंटेरोगेशन और प्रिजनर्स का काम हमेशा रुद्र और गार्ड्स हैंडल करते थे। रुद्र ने थोड़ा हेजिटेंट होके कहा, अल्फा, वो बस एक इंट्रूडर है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम उससे सब सच निकलवा लेंगे। पर आरव की आंखें अब और भी ठंडी हो गई। मैंने कहा, मुझे उससे देखना है। उसकी आवाज में ऐसा हुक्म था जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। हाई वोल्टेज। रुद्र ने तुरंत सर झुका दिया। जी अल्फा। कुछ हाई देर में आरव और रुद्र ब्लू मून पैक के सबसे खौफनाक जगह ब्लैक हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। ब्लैक हाउस, जहां से अक्सर लोग या टू सच बोलकर निकलते थे या कभी बाहर नहीं आते थे। अंदर एक कमरे में रेहान बेडियों से बंधा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी आधी बैंड थी, पर उससे अब भी वही अजीब सी स्मेल महसूस हो रही थी जो उससे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे हाय आरव ब्लैक हाउस के अंधेरन में कदम रखता गया, वहां की ठंडी हवा और लोहे की स्मेल और भी हैवी लगने लगी। पर आज उससे ब्लैक हाउस की डार्कनेस या खौफ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। दिल टूटना। हर कदम के साथ उसकी सांस भरी होती जा रही थी, जैसे उसका दिल उसके खिलाफ बगावत कर रहा हो। रुद्र उसके पीछे चल रहा था, पर आरव की नजर सिर्फ उस एक कमरे पर टिक गई थी जहां रेहान को रखा गया था। और तभी आरव के दिमाग में अचानक एक गहरी और जंगली आवाज गूंजी, हमें वो मिल गया। आरव एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी सी फैल गई। फाइनली, हमें वो मिल गया। भेड़िया का चेहरा। ये आवाज किसी और की नहीं, उसके इनर वुल्फ हैरी की थी। हैरी की आवाज में इतनी खुशी और बेचैनी थी जो आरव ने कभी महसूस नहीं की थी। आरव, जल्दी करो, गो टू हिम।
मुझे उसके पास जाना है अभी। आरव ने अपनी मुट्ठी कास ली। तुम किसकी बात कर रहे हो? आरव ने अंदर हाय अंदर पूछो। हैरी ऑलमोस्ट ग्राउल करते हुए बोला। हमारे मेट की। भेड़िया का चेहरा दिल। ये सुनते हाय आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मेट। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उससे भी कभी डेस्टिन मेट मिलेगा। हैरी बेचैन होकर बोला। वो यही है, इसी ब्लैक हाउस में। मैं उसकी स्मेल महसूस कर सकता हूँ। इतनी स्वीट, इतनी प्योर, ये हमारा ओमेगा है। तारांकन तारांकन। आरव की सांस और तेज हो गई। ए फ्लैट उससे भी वो हल्का सा मीठा फेरोमोन स्मेल महसूस होने लगा था जो उससे अपनी तरफ खींच रहा था। हंसिया चांद। हैरी ऑलमोस्ट हुक्म देते हुए बोला। आरव, गो टू हिम। उससे दर्द हो रहा है। मुझे पसंद नहीं। आरव की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने तुरंत रुद्र की तरफ देखा। उससे किस रूम में रखा है? रुद्र ने तुरंत जवाब दिया। थर्ड चेम्बर, अल्फा। आरव बिना एक सेकंड वेस्ट किए तेज कदमों से उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसके दिल की धड़कन अब इतनी तेज थी जैसे सालों की तलाश आज खत्म होने वाली हो। और कमरे के अंदर रेहान बेडियोंग में बंधा हुआ था। उससे भी अब एक पावरफुल अल्फा की स्मेल महसूस होने लगी थी जो उसके ओमेगा को बेचैन कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। दो हाई वोल्टेज आरव ने रूम के बाहर रुककर रुद्र और गार्ड्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा सख्त हुक्म था जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। सब बाहर रहो, कोई अंदर नहीं आएगा। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ पर उसने तुरंत सर झुका दिया। जी अल्फा। दरवाजा धीरे से बैंड हुआ। दो। और अब ब्लैक हाउस के इस कमरे में सिर्फ आरव और रेहान थे। जैसे हाय आरव अंदर आगे बढ़ा, उसकी नजर सीधी रेहान पर पड़ी। रेहान लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ था। उसके हाथ पर जख्म, कपड़े थोड़े से पटे हुए और चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिख रहा था। ये सब देखते हाय आरव की आंखों में खून उतर आया। फायर। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भिंच गई कि उसकी नकल सफेद पैट गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई ख्याल घूम रहा था। किसने हिम्मत की मेरे ओमेगा को छूने की? उसके अंदर से एक खतरनाक ग्राउल निकलने को तड़प रहा था। उसका इनर वुल्फ हैरी बिल्कुल पागल हो रहा था। भेड़िया का चेहरा। आरव, उन्होंने उससे हर्ट किया है। मुझे बाहर आने दो, मैं सबको खत्म कर दूंगा। हैरी गस्मी गरज रहा था। आरव की आंखें एक पल के लिए गोल्डन ग्लो करने लगी। उसके अंदर का अल्फा ऑलमोस्ट शिफ्ट होने के एज पर था। उससे बस एक हाई चीज दिख रही थी। उसका मेट दर्द में। हैरी ग्राउल करते हुए बोला। ये हमारा ओमेगा है और वो इंजर्ड है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बाहर आने दो। आरव ने अपनी सांस कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने आंखें बैंड की और अपनी मुट्ठी और कास ली। बहुत मुश्किल से उसने हैरी को कंट्रोल किया। काम डाउन हैरी। आरव ने अंदर हाय अंदर कहा। अभी नहीं। पर उसकी आंखों में अब भी खतरनाक गुस्सा जल रहा था। हाई वोल्टेज। वो धीरे धीरे रेहान के पास आया। जैसे हाई वो करीब पहुंचा, उससे रेहान की स्वीट ओमेगा फेरोमोन स्मेल और स्ट्रॉन्ग महसूस होने लगी। उसके दिल में एक अजीब सा सॉफ्टनेस और पॉजेसिवनेस एक साथ जग गए। आरव ने धीरे से रेहान के चेहरे को देखा और उस पल उसके दिल में एक हाई ख्याल आया। इतना छोटा और इतना जिद्दी लग रहा है, पर उसकी आंखों में अब भी एक खतरनाक प्रॉमिस जल रहा था। जिसने भी उससे हर्ट किया है, वो जिंदा नहीं बचेगा। भेड़िया का चेहरा फायर। रेहान होश में था लेकिन उसकी पलकें बहुत भरी लग रही थी। आंखें खुली रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सर भारी था, जिस्म में दर्द की हल्की सी लहर चल रही थी, जैसे किसी ने उससे बहुत देर तक सप्रेस करके रखा हो। ब्लैक हाउस का कमरा अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर लगी डिम लाइट्स बस इतनी रोशनी दे रही थी कि उसकी जंजीरें चमक रही थी। रेहान बेडों से बंधा हुआ था, हाथ और पैर दोनों। लेकिन तभी उसकी नाक में एक स्मेल और स्ट्रॉन्ग होने लगी। एक अजीब सी लेकिन बहुत फेमिलियर स्मेल। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट दोनों की मिक्स फ्रेग्रेंस। रेहान की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। उसने आंखें जोर से बैंड कर ली जैसे उस स्मेल को महसूस करना चाहता हो। ये उसकी फेवरेट स्मेल थी। उसके लिप्स पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे इतने दर्द और थकान के बीच किसी ने उससे एक छोटा सा सुकून दे दिया हो। उसका ओमेगा इंस्टिंक्ट उस स्मेल की तरफ खींचने लगा। दिल की धड़कन धीरे धीरे काम होने लगी। लेकिन उस सुकून के साथ साथ उसके अंदर एक डर भी उठ रहा था, क्योंकि रेहान समझ गया था कि ये क्या हो रहा है। उसके जिस्म में जो सप्रेसेंट ड्रग्स दी गई थी, उनका असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और जब सप्रेसेंट का इफेक्ट कम होता है, तो ओमेगा की सेंसर्स और इंस्टिंक्ट्स वापस जगने लगते हैं। उसकी सांसें तेज होने लगी।
ये स्मेल। रेहान ने धीरे से आंखें खोलने की कोशिश की। नजर धुंधली थी, लेकिन उससे महसूस हो रहा था कि ये स्मेल किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती। ये अल्फा फेरोमोन्स थे, और वो भी कोई नॉर्मल अल्फा नहीं, बहुत पावरफुल अल्फा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओमेगा इंस्टिंक्ट्स उससे कह रहे थे कि वो उस स्मेल की तरफ जाए, उसके पास जाए, उसमें खुद को छुपा ले। लेकिन उसका दिमाग चिल्लाया, नहीं, कंट्रोल रेहान। अगर ये वही अल्फा हुआ जिसका उससे शक है, तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है। तभी क्लिक, दरवाजा धीरे से खुला। हैवी फुटस्टेप्स कमरे में गूंजन लगे, और जैसे हाई वो फुटस्टेप्स पास आए, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि रेहान की सांसें एक पल के लिए रुक गई। उसने मुश्किल से अपनी आंखें उठाए, और धुंधली नजर के बीच उसने एक लंबा, ब्रॉड शोल्डर्स वाला शैडो अपने सामने खड़ा देखा। एक ऐसी प्रेजेंस जिससे पूरा कमरा हाई हैवी लगने लगा। उस शैडो की आवाज गारी और ठंडी थी। फाइनली होश हाई गया, लिटिल ओमेगा। रेहान की आंखें शौक में थोड़ी और खुल गई। दिल ने एक हाई नाम फांसा दिया, आरव सिंघानिया। ब्लूड मून पैक का अल्फा किंग। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आरव दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी नजर सीधा रेहान पर टिकी हुई थी। लेकिन उसका दिमाग उस वक्त किसी और हाई चीज में उलझा हुआ था। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही थी। लैवेंडर और जैस्मिन, ये स्मेल इतनी सॉफ्ट, इतनी एडिक्टिव थी कि आरव कुछ पल के लिए उसमें गम हो गया। जैसे उसका पूरा जिस्म उस फ्रेग्रेंस को अपने अंदर खींच लेना चाहता हो। उसके इनर वुल्फ ने भी अपना सर उठाया। वुल्फ ऑलमोस्ट पर कर रहा था, जैसे उससे फाइनली कुछ मिल गया हो जिसका वो बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था। तभी आरव के दिमाग में एक बात बिजली की तरह क्लिक हुई। उसकी आंखें एकदम से तीखी हो गई। उसने ध्यान से बेडों में बंधे हुए रेहान को देखा। रेहान एक ओमेगा बॉय था। आरव के लिप्स से धीरे से निकला, माई मेट इज अ बॉय। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। उसने फर्स्ट रेहान को घूर के देखा, जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। इम्पॉसिबल, उसने अपने आप से हाय धीरे से कहा। ये नहीं हो सकता। ब्लूड मून पैक का अल्फा किंग, इतना पावरफुल अल्फा, और उसका मेट एक बॉय ओमेगा। उसका ईगो और उसकी सोच इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी हाई नहीं थी। उसका इनर वुल्फ भी इस बात को महसूस कर चुका था। लेकिन वुल्फ का रिएक्शन आरव से अलग था। वुल्फ क्लियरली रेहान की स्मेल की तरफ खींच रहा था, पजेसिव हो रहा था, जैसे कह रहा हो, माइन। आरव ने अपनी जो टाइट कर ली। उसने अपने वुल्फ को कंट्रोल करने की कोशिश की, स्टॉप इट। लेकिन जितना वो रेजिस्ट करता, उतनी हाई लैवेंडर और जैस्मिन की स्मेल उसके सेंसेस को और डिस्टर्ब कर रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी खींचव हो रही थी, जैसे उसका जिस्म खुद ब खुद रेहान के पास जाना चाहता हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। रेहान की सांसें तेज हो गई। आरव अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी हाइट और प्रेजेंस इतनी डोमिनेटिंग थी कि रेहान बेड पर बंधा हुआ और भी छोटा लग रहा था। आरव ने झुककर रेहान के पास से उसकी स्मेल को दोबारा महसूस किया। उसकी आंखें एक पल के लिए बैंड हो गई। वुल्फ ऑलमोस्ट ग्राउल कर रहा था, मेट। आरव ने तुरंत आंखें खोल दी, जैसे खुद पर गुस्सा आ गया हो। उसने रेहान की तरफ तीखी नजर से देखा। ये कोई कोइंसिडेंस होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अगर नहीं हुआ। उसका हाथ धीरे से रेहान के चिन तक गया और उसने उसका फेस थोड़ा ऊपर उठाया। आरव की आंखें अब बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाले हो।